चैप्टर नंबर 2 इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इकाई अथवा उत्पादन लागत का अर्थ एवं परिभाषा। इकाई और उत्पादन लागत क्या होती है? जहां पर एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है और लागत की एक ही प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? इकाई अथवा उत्पादन लागत। वॉल्टर डब्ल्यू विग के अनुसार जहां एक ही प्रकार की वस्तुएं जिन्हें किसी परिमाण या इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है उत्पादित की जाती हैं, इस प्रकार की रीति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें 4 प्रकार के तत्व हैं। फर्स्ट है आपका मटेरियल यानी कि सामग्री, दूसरा है लेबर यानी कि श्रम, तीसरा है प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फोर्थ है आपका ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड्स। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? नंबर फर्स्ट है कुल लागत ज्ञात करना, सेकंड है प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, थर्ड है व्ययों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करना, फोर्थ है व्ययों पर नियंत्रण रखना, फिफ्थ है निविदा मूल्य का निर्धारण करना या विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मैं आपको इसमें फॉर्मेट बता रहा हूँ कि यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के अंतर्गत कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। इसमें आपको पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाना होगा, एक टोटल कॉस्ट का और एक कॉस्ट पर यूनिट इसका कॉलम बनाना होगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसको लिखेंगे, फिर ऐड परचेज लिखेंगे, फिर कैरेज इनवर्ड लिखेंगे। अगर ड्यूटी कोई है तो वो भी इसी में शामिल होगी। लेस में आपको क्लोजिंग स्टॉक करना है, और इसके अलावा सेल ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल अगर है तो उसे भी लेस करना होगा। इसके बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? मटेरियल यूज या मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। इसके बाद रिपेयर ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे इसमें लिखे जाएंगे। उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो हमारी बनेगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद आता है ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट आदि, और जितने भी एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये बनेगी आपकी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें लेस करेंगे इसको तो हमारे पास जो बचेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS। इसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेल से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इसी में आएंगे। जैसे कमीशन वगैरह है तो वो सब इसी में ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद जो होगा, जो टोटल आएगा उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल या COS। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस इसमें निकल जाएगा और नीचे सेल आ जाएगी। सेल में से इसको घटाएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।